लाइव करने का कोशिश कर रहा था, बट आई थिंक अगेन नेट स्ट्रीमिंग नहीं हुआ। तो यस, इट इज़ अबाउट सपना, ड्रीम जो आया था मुझे 2020 में, 5 साल पहले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रीम्स आए थे। अभी तो मेरा व्हाट्सएप डेटा सब उड़ गया था फरवरी में, तो मेरा ड्रीम जर्नल या जो ग्रुप था जिसमें सारे ड्रीम्स लिखता था वो भी डेटा गया, बट नो प्रॉब्लम, मेमोरी में है इम्पोर्टेंट ड्रीम्स। तो ये गंगा का ड्रीम आया था, जो कल की 2898 मूवी में भी दिखाया था ना, कि काशी के पास गंगा है जो पूरी तरह सूख चुकी है। तो मुझे 2020 में ये सब पता नहीं था कि कल युग के अंत में गंगा सूख जाएगी, ये वो, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। दैट वाज जस्ट आफ्टर पैंडमिक। तो मुझे याद है कि ड्रीम में क्या हुआ था कि पूरा गंगा दिख रहा था एंड पूरा सूख गया था गंगा। तो गंगा तो कभी सूख नहीं सकती एक्चुअली में, रियल में कभी सूख नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलयुग कभी अंत नहीं होगा? नहीं, वो मेटाफोरिकल है। मेटाफोरिकल मतलब एक, कैसे बोलो, इट्स लाइक एनर्जी। ओके, क्योंकि एक वही किसी पुराण में लिखा है कि 5000 साल तक गंगा में शक्ति रहेगी, उसके बाद वो शक्ति नहीं रहेगी। सो वी हैव टू टेक इट दैट वे कि शक्ति नहीं रहेगी गंगा में, मतलब गंगा जो एनर्जी है, गंगा जी जो है, वो नहीं रहेंगी। रिवर तो रहेगा, इट्स लाइक प्यूरीफायर। केंट आरओ देता है शुद्ध पानी, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है कि एक्टिवेटेड कार्बन, रिवर्स ऑस्मोसिस, सारे प्रोसेस से पानी को साफ तो कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल्स रहता है ना, वो नहीं बचता। तो समथिंग लाइक दैट वी कैन से। सो गंगा, तो सपने में तो ऐसा ही है, पूरा सूख गया है, एक शादी हो रहा है और एक दुल्हन बैठी है वाइट ड्रेस पहन के, और एक मैं कपल देखता हूँ, वो कपल हवा में उड़ रहा है, पति और पत्नी, वो दोनों भी वाइट ड्रेस पहने, शादी का जोड़ा, एंड दे आर फ्लाइंग। तो दैट टाइम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने देखा बाइबल में लिखा है रेवलेशन 21 में, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट वाला कॉन्सेप्ट। क्राइस्ट यानी सूरज, ओके, इट्स जीसस, सूरज, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वैदिक के हिसाब से शिव है, क्योंकि सूरज का जो आत्मा है वो शिव है। तो शिव और पार्वती यानी चंद्रशेखर और पार्वती का शादी। ओके, सो ये कलयुग का अंत में सेम शिव एनर्जी विल बी देयर इन कल्कि ऑल्सो। ओके, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन होता है, अभी तो मैं डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि शायद अभी रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं अकेला बैठ के शांति शांति बोलूँगा कुछ होगा नहीं, तो मैं उसके खिलाफ भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक भविष्य मालिका वाले का भी पेट भर गया होगा, सबको कलेजे में ठंडक मिल गई होगी। कोई अब कभी एरोप्लेन ये हो जाता है, कभी कोई लड़की अपने पति को ही मार देती है, और ज़्यादातर ऐसे ही न्यूज़ हाईलाइट हो रहा है। अभी इसराइल ईरान का युद्ध, फिर कल शायद अमेरिका घुस जाएगा इसराइल की तरफ से, फिर रशिया घुस जाएगा ईरान को सपोर्ट करते हुए, चाइना का पता नहीं, चाइना भी शायद ईरान को सपोर्ट करेगी। तो ऐसा युद्ध होगा, जो भी है, सबका पेट तो भर जाएगा। कि लोग मरने से लोगों का पेट भरता है, तो शायद ठीक है, रहने दो, अब क्या करें। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू कलयुग, एंड ऑफ कलयुग, दिस रिवर का सूखना। यस मिस्टर मुकेश, हाय। तो गंगा का सूखना ऐसे लिखा हुआ है जब कलयुग अंत होगा, तो वही ड्रीम आया था, लेकिन बाइबल में भी लिखा है, में भी लिखा है। ओके, दैट इज नॉट द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स पुरानी है, सनातन, जिसमें लिखा है कि गंगा सूख जाएगा। तो मुझे वही दिखा, तो दैट मीन्स, तो गंगा का सूखना एंड देन चंद्रशेखर और पार्वती का शादी होना, आई थिंक सब लिखित है, एक ही टाइम पे होगा। सो सन मून का शादी बोल सकते हो, चंद्रशेखर पार्वती का शादी बोल सकते हो, विवाह, राइट, विवाह। सेम चीज बाइबल में भी लिखा है कि ब्राइड की तरह सजेगी, जैसे दुल्हन जो है, एंड वो अपने शिव के लिए वेट कर रही है, शिव आएगा एंड ऑल दैट। सो वही ड्रीम मुझे आया था 2020 में, सूखी हुई गंगा, एंड देन एक कपल भी है, शादी का जोड़ा पहन के। उसके पहले 2019 में क्या हुआ
कि मूल नक्षत्र में ग्रहण हुआ, 6 ग्रह धनु राशि में थे, घोड़ा, राइट, उसी टाइम से कोरोना शुरू हुआ, घोड़े के राशि से, एंड कल्कि का घोड़ा है, राइट, सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन मैंने और एक भी डिकोड किया, 2016 दिसंबर 29, ओके, तो नंबर देखिए 201629, इसको अभी थोड़ा नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं, 201926, समझ में आया मैं क्या बोला? 2016 दिसंबर 29 इज इक्वल टू 2019 दिसंबर 26, बस 26 29 बन गया और 2016 बन गया 19, बस नंबर ऐसे हिला, 6 9 बना, 9 6 बना, टेस्ला टाइप्स। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2016 में मैं गया था आगरा और दिल्ली मन्नत कुछ पूरा करने, फिर मैं जब वापस आ रहा था, हम लोग वो नया बंद, मतलब एक ओला को उसका पहला ट्रिप था या पहला दिन था, ऐसा कुछ था, तो एयरपोर्ट पहुंचते 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 उसका टायर जल गया, कार का टायर। हम जब उतरे थे एयरपोर्ट के पास, देखा कि आग लग गई थी, और उस दिन मूल नक्षत्र था, ओके, दिसंबर 29 2016, और दिसंबर 26 2019 को ग्रहण हुआ था धनु राशि में, अगेन आग का राशि, 6 ग्रह थे धनु में, एंड उसके 3 दिन के बाद कोरोना शुरू हो गया। सो वो फायर का यानी मूल का यानी काली का पहले से आ गया था। और एक कोइंसिडेंस देखिए, अभी जो कोई बता रहा था कमेंट में, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, कोई बोल रहा था, मुझे पूछ रहा था अहमद और बैड का डिकोडिंग करो, मुझे कुछ डिकोडिंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ अहमदाबाद में क्रैश हुआ एरोप्लेन, उस दिन भी मूल नक्षत्र था, मून वॉज इन मूल, जुपिटर इन रुद्र, आरुद्र, शिव तांडव, और मैं भी कुछ शिव तांडव वाले वीडियोस डाला शॉर्ट्स में, तो उस दिन भी मूल था। सो मूल मतलब डिस्ट्रक्शन तो होगा, क्योंकि देयर इज वन मोर स्पिरिचुअल रीजन। सो फ्रॉम जून या जुलाई से लेकर दिसंबर तक दक्षिणायन है, साउथ को जा रहा है सूरज, फिर जीसस यानी सूरज यानी शिव, इन सब का क्रॉस क्रूसिफिकेशन होता है, और उस क्रूसिफिकेशन के बाद फिर से सूरज उत्तरायण शुरू होता है, ओके, क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सेम वे ह्यूमन बॉडी में, जैसे 3 इडियट्स में दिखा है, 3 इडियट्स इज 3 स्टार्स, ओरायन, आदित्य, शिव, ओके, सो वहां से अंडरवर्ल्ड का जर्नी, गेट ऑफ मैन शुरू होता है, यानी वही मिथुन कर्क से। सो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये 6 राशि अंडरवर्ल्ड का जर्नी है। फिर राम यानी सूरज, सीता यानी आकाश गंगा, इसको इन दोनों का मिलन होता है, क्या बोलते हैं, अभिजीत में, उत्तराषाढ़ में, ओके। क्यों इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है? नहीं है, अब क्या करें, यही तो कलयुग है, राइट, कलयुग का डेफिनेशन के हिसाब से तो चल रहा है। अभी देखिए सतयुग में ऐसे बोलते हैं विश्वामित्र 10,000 साल तपस्या किया, तो इमेजिन अगर आप 3 महीने भी तपस्या करेंगे कलयुग में, मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, तो आपका कुंडलनी जागृत हो जा रहा है। अगर कुछ दूसरे युग में कुंडलनी जागृत कराना है, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना है, तो हजारों साल तपस्या करना है। इधर तो मैं ऐसे बैठा 2 महीने में कुंडलनी जागृत हो गया, तो समटाइम्स आई थिंक क्या मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन जस्ट टेलिंग, तो सब एक्सट्रीम्स हैं, अच्छा बुरा सब। अच्छा भी हो रहा है तो वो भी एक्सेप्ट करना है ना, बुरा तो होता है, कलयुग में बुरा होता है, लेकिन अच्छा भी है। सो इज कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं क्या बता रहा था कि अहमदाबाद का प्लेन क्रैश भी मूल नक्षत्र में हुआ। ये मूल नक्षत्र इंटरेस्टिंग है, तो वो वहां से मतलब अंडरवर्ल्ड का जर्नी खत्म,
तो आदमी मरता है, वो कहाँ जाता है? ऑब्वियसली वो ऊपर जाता है। सो धनु राशि से लेके मीन राशि तक वो हेवन का जर्नी है। हेवन, सो हेवन, हेवन यानी ऊपर का जर्नी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड खत्म होता है वृश्चिक राशि में, बिच्छू की राशि में, फिर वहां से आप ऊपर जाते हो। घोड़ा, दैट इज वाई कल्कि का घोड़ा है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो घोड़ा क्या करेगा? पेगासस बोलो, उच्चय श्रवा, इंडिया का नाम उच्चय श्रवा है, जो 7 सरों वाला घोड़ा है, यानी वही सूरज का घोड़ा। सूरज इज कल्कि, सूरज इज राम, सूरज इज शिव ऑल्सो। तो वो घोड़ा आपको अपवर्ड जर्नी ले जाएगा, एसेंशन बोलते हैं उसको। तो ये जो है कर्क राशि से वृश्चिक से डिसेंशन, नीचे गिरना, फिर मूल नक्षत्र से एसेंशन। दैट इज वाई, हाँ एक तरफ तो दुख है कि एरोप्लेन क्रैश हो गया, लोग मर गए, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, यहाँ रह के भी क्या कर रहा है। जैसे कि रवि सिंह बता रहे, कोई किसी का नहीं है, तो एक तरह से अच्छा भी है, मृत्यु का लाभ हो गया, राइट। इधर रहने तो सफरिंग ओनली नो फॉर सोल्स। एनपीसी तो वैसे भी मरेंगे, अगर सोल, मैंने एक बार बोला भी था, सोल कभी एक्सीडेंट में नहीं मरता। अगर सोल में मरता फिर भी इट इज गुड ओनली, ओके। सो यस, सो दैट इज व्हाट, सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बस इतना ही सोचना है और क्या। तो यस, इट वाज अ स्मॉल वीडियो अबाउट माय गंगा नदी का एक्सपीरियंस का ड्रीम। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया, लेकिन दैट वाज द मेन टॉपिक, ओके। धन्यवाद।